दोस्तों, अगर देश की आजादी के बाद अभी तक अगर यह देखा जाए कि सबसे बड़ी जुमला पार्टी कौन सी है, कौन सी ऐसी पार्टी जिसने वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए और बाद में उनके ही नेताओं ने सामने आकर के कह दिया जुमला पार्टी है, तो कौन सी पार्टी का नाम आप लेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपको अमित शाह का, आज जब उन्होंने झारखंड के अंदर अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया, तब घोषणा पत्र का ऐलान करते ही लोग उन पर क्यों टूट पड़े, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमित शाह ने झारखंड में सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया और इसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी यहां पर सरकार बनेगी, हम महिलाओं को दिवाली और रक्षाबंधन पर दो दो गैस का सिलेंडर फ्री का देंगे, मुफ्त का देंगे। 2100 रुपए भी 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख से गोगो बहना के नाम से जो है आपके खाते में आ जाएगा। अब लोग इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव के नतीजे पिछले महीने आए थे, दिवाली भी चली गई, हरियाणा में कहीं पर फ्री का सिलेंडर नहीं मिला। आपने जम्मू कश्मीर में कहा था कि भाई ईद और मुहर्रम पर भी गैस का सिलेंडर देंगे। आपने उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कहा था, आपने मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही कहा था, आपने राजस्थान में भी ऐसे ही कहा था। एक एक करके सारे वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो मोदी जी जो कांग्रेस पर 2 दिन पहले जो है वो हमलावर थे, कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे कि आप जो वादे करते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, आज अमित शाह के वादों पर क्या कहेंगे? दरअसल बीजेपी के अंदर यह है कि अगर अमित शाह कुछ बात कहते हैं तो फिर उसके बाद में मोदी सामने आ जाते, वो कहते हैं नहीं, रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा। और नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो अमित शाह सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये जुमला था, ये तो चुनाव में ऐसे ही बोल दिया गया था। देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा वहां पर। उन्होंने कहा गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो एक बार सुन लीजिए अमित शाह फ्री का सिलेंडर देने पर झारखंड में क्या वादा कर रहे थे। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा दें। अब अमित शाह ने यहां पर जो कुछ कहा वो आपके सामने है, लेकिन मैं एक छोटी सी खबर आपको दिखाता हूं। बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर आपको पता चल जाएगा। जी न्यूज की खबर देखिए आप। जी न्यूज की खबर जो है वो पुरानी नहीं है, अभी ताजा खबर है। 1 नवंबर 2024 की खबर है, मतलब दिवाली के अगले दिन की खबर है। दिवाली की अगली सुबह फूटा महंगाई का बम, 62 रुपए बढ़ गए एलपीजी गैस के दाम। जानिए अब आपके शहर में कितने में मिलेगा एक सिलेंडर। मतलब आप दिवाली पर फ्री का सिलेंडर देने की बात करते हैं, या तो त्योहार के अगले दिन या त्योहार पर ही आप फ्री का सिलेंडर, आप जो है वो सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं। अब सुनिए जरा, इसी तरह से इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 2022 में, और उत्तर प्रदेश में 2022 के बाद में कई दिवाली चली गई और कई होली चली गई। क्या आपको मिला फ्री का सिलेंडर? 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह जी ने वादा किया था कि फ्री का सिलेंडर मिलेगा होली और दिवाली पर, उस वक्त में कुछ खबरें की गई थी। यूपी तक की खबर देखिए, और यह खबर 28 अक्टूबर 2022 की खबर है। हर घर को फ्री गैस रिफिल के अमित शाह के दावों की सच्चाई क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से उज्ज्वला योजना का रियलिटी चेक। इसके बाद एक और खबर उत्तर प्रदेश की ही है, होली पर महिलाओं को झटका नहीं मिला, मुफ्त में गैस सिलेंडर। तो ये ग्राउंड रियलिटी है कि वहां पर सिलेंडर नहीं मिला। बाकी आप लोग बता दीजिए, शायद तब नहीं मिला हो तो अब मिला हो। अब की बार जब दिवाली गई है, आपको तो याद होगा
कितने जो है हमारे दर्शक इस वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे होंगे, क्या उनको सिलेंडर मिला है? इसी तरीके से अमित शाह जी वो जम्मू कश्मीर में कह रहे थे मुहर्रम और ईद पर सिलेंडर दिए जाएंगे, 2-2 सिलेंडर, वो भी ऐसे करके उंगलियां करके 2-2 सिलेंडर। कमाल की बात है, वैसे बांटेंगे बटेंगे तो कटेंगे का नारा और पता नहीं किस किस तरह का नारा, और वैसे ईद और मुहर्रम पर खुद सिलेंडर देते हैं। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। अब फ्री के सिलेंडर पर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो 2 खबर मैं आपको और दिखाता हूं। एक खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है, 23 सितंबर 2024 की खबर है, और इसमें क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हम देंगे। ये अमित शाह ने कहा। मोदी जी ने तय किया है कि हर माह हर माता बहन के अकाउंट में 2100 रुपए डाले जाएंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम देंगे। ये 23 सितंबर 2024 की खबर है, मतलब अभी 2 महीने पहले की खबर है। क्या आपके घरों में माता बहनों के खातों में 2100 रुपए आ रहे हैं? क्या आपके घरों में किसी को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? एक और खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, 11 नवंबर 2023 की, दाम कितने भी बढ़े 450 में ही मिलेगा सिलेंडर, अमित शाह का मध्य प्रदेश में वादा। अब मध्य प्रदेश के लोग बता दें कितने लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। मतलब आप दिवाली के अगले दिन बढ़ा देते हैं दाम, तो बगैर सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो भी तो किसी को खरीदना पड़ता है। वो चीन जापान की लोग तो आकर के, वहां की जनसंख्या आकर के तो यहां पर खरीदारी नहीं कर रही है। जो आप बढ़ाते हैं दाम, वो कौन खरीद रहा है? यहीं के लोग तो खरीद रहे हैं ना। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो जरा देखिए। एक तरफ अमित शाह जो है वो होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त देने की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कीजिए। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। अब अमित शाह कहें तो मोदी खारिज कर देते हैं, और मोदी कहें तो अमित शाह कह देते हैं वो जुमला था। आपको याद होगा 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए जो है वो सब भारतीयों के खाते में आएंगे, ये मोदी जी ने कहा। और ये सवाल जब उनसे पूछ लिया गया अमित शाह से, तो अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमला था। एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी। अब ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने वादा किया था कि 4 अक्टूबर से धान की खरीद 3100 रुपए शुरू हो जाएगी। अब जरा ये तस्वीर देखिए, दिवाली की जिस रात पूरी दुनिया पटाखे फोड़ रही थी, उस रात किसान मंडियों में पड़े हुए थे। क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि 3100 रुपए तो आप छोड़ दीजिए, उनको 2300 रुपए में जो धान खरीद हो रही है अभी इस वक्त में, वो 2300 रुपए की धान भी उनकी खरीदी नहीं गई। और इसीलिए 4-4, 5-5 दिन से किसान वहां पर अपनी धान को रखवाली करने को मजबूर है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक थैली में बंद करके लेके गए फिर वापस लेकर के आ गए, एक टंपू में लेकर के गए, शाम को टंपू वापस लेकर के आ गए। ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है, पहले ट्रैक्टरों की लाइन में जो है वो धीरे धीरे वहां पर 1-2 रात कटती है, फिर उसके बाद में मंडी में पड़े रहो, मच्छरों के बीच में वहां पर रातें कटती हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, डीएपी खाद लेने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन में किसान लग रहा है। तो जुमले अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई बता रही है कि बीजेपी की सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और इसीलिए अमित शाह जी, उनसे सवाल किया जा रहा है। अमित शाह जी ने झारखंड में एक और वादा किया, उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार हम देंगे। और ये हेमंत सरकार का वादा नहीं है, ये बीजेपी का वादा है। हर साल 1-1 लाख रोजगार देंगे, और 5 साल पूरे होने से पहले मैं आपको झारखंड में बता करके जाऊंगा कि 5 लाख रोजगार कहां कहां दिए गए। सुनिए। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए
5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर। आप बताइए कि जुमलेबाजी में बीजेपी से बढ़कर के कोई पार्टी है? अमित शाह के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अमित शाह को समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिरकार लोग जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और जो ये वादे करते हैं उस पर मीडिया जो है कभी भी फैक्ट चेक नहीं करता है, पीछे की रिपोर्ट नहीं दिखाता है, और दिखाएगा तो भी चुनाव चले जाएंगे तब। मान लीजिए कि अब झारखंड में वादा किया है, दिखाइए जरा झारखंड की रिपोर्ट। झारखंड के अंदर आप दिखाइए मध्य प्रदेश की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट की वहां पर नहीं मिल रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे। दिखाएंगे तो फिर वहां पर वो 8 लाख रुपए का पैकेट है वो शायद नहीं मिल पाए उनको। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना, अच्छा प्रचार करिए सरकार का, 8-8 लाख रुपए महीना का देंगे। सोचिए जरा, हम लोग उस 8-8 लाख रुपए के पैकेट को छोड़ करके आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। वरना 8-8 लाख रुपए आराम से लो और जनता को कहीं पर 100 रुपए की मार पड़ रही है, कहीं पर 500 रुपए की मार पड़ रही है। और ये 100 और 500 नहीं है, ये 100 और 500 तो एक व्यक्ति पर मार पड़ती है। अगर आप पूरे लोगों को कैलकुलेट करके देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए में जो है लोगों को मार पड़ती है। अब हजारों करोड़ रुपए लोगों का वो ज्यादा बड़ा नुकसान है या अपना 8 लाख रुपए छोड़ करके ईमानदारी से खबर बताना वो ज्यादा बड़ा नुकसान है? आप लोग तय करिए। खैर, पूरी ईमानदारी से जितना हो सकता है उतनी कोशिश खबर बताने की रहती है। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर भी खबर तो खबर है और खबर बताने के लिए हर संभव कोशिश मैं करता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।